माशाल्लाह बारक अल्लाह। नात खानों की के शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मैं एक जुमला उनको कहूँ कि वो याद आ जाएगा। वो पांचवा शेर दिल को ऐसी वो आवाज़ लगती है, आज उनकी आवाज़ को निकालने के लिए कई जले अपनी आवाज़ सुना रहे हैं, मगर कान आप उस आवाज़ को लायक नहीं सुन सकते। लेकिन पांचवा शेर, पांचवी आवाज़, वो पांचवा शेर इस वजह से कहा करते थे। देखिए आज हम, अगर मैं समझती हूँ उनके विसाल के बाद ख़वातीन के प्लेटफॉर्म से ये पहला प्रोग्राम है जो इन नातखानों को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है और उनका नाम ले रहा है। और ये नाम लेने की वजह मैं बताऊं, पांचवा शेर क्यों कि वो जब अपना नातिया कलाम सुनाते किसी महफिल में जाकर, तो उनकी मोहब्बत पंजतन से बड़ी खास थी, खास लगाव था। और अपनी नात के पांचवें शेर को वो मंसूब भी किससे करते थे? पंजतन से करते थे। और पंजतन कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान। और जब उनकी जान को कोई याद रखे, पूरी जिंदगी वजीफा बना ले, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह उसके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद उसके नाम को बुलंद ना करे। बेशुमार लाजवाल कलाम ऐसे जो रहती दुनिया तक लोग जो है रिकॉर्डिंग की सूरत में। और आज मैं समझती हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का एक बड़ा किरदार पॉजिटिव, जो कि इस विरसे को क्या करता है? सेव कर लेता है, महफूज करता है। और आने वाली नई नस्लों के अंदर इसके जरिए क्या है? तबलीग और अबलाग का बेहतरीन किरदार अदा करता है। आज सिराते नात के प्लेटफॉर्म से जो नात खां में बच्चियाँ जो पेश कर रही हैं, कोशिश पूरी होती है, लेकिन जिस पाए के नातवा हैं जो लाजवाल कलाम वो पढ़ गए, गरचे हम उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस जगह पर और उनकी आवाज़ के जादू में ले जाते हैं, उस मकाम पर ले जाते हैं कि फीलिंग्स आ जाती हैं कि ये कलाम किस नातवा ने कब पढ़ा और किस जज्बे के साथ पढ़ा। आज मेरी आंखों में आंसू इसी वजह से आए कि मुझे जब ये कलाम सुने तो पांचवा शेर फौरन याद आया और मेरे दिल को उस आवाज़ में छुआ एक खास अंदाज से। और उसके पीछे जो मोहब्बत का जज्बा कारफरमा था और जो निस्बत का फैज़ था, आज यही फैज़ है कि अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब को जिस अंदाज से खिराज तहसील दुनिया पेश कर रही है और किसी यूसुफ मेमन को पेश नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैं समझती हूँ 2019 ये वो गमगीन साल गुजरा है। आप यकीन कीजिए कि मेरी अपनी कल की कैफियत जब मेरे भाई जुल्फ़िकार अली हुसैनी का मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं आया, और बाखुदा मुझे आज भी यकीन नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और यकीनन मौजूद हैं, अपने जिस्म के साथ नहीं लेकिन अपनी रूह के साथ, अपनी आवाज़ के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जब भी दरे नबी पर खड़ा रहूँगा, जब भी सुनेंगे, और वो ये शख्सियात हैं सिर्फ मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम के दरअसल सितारे हैं। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने सिर्फ उर्दू में नहीं, पंजाबी, सराइकी, फारसी, अरबी और इंग्लिश में भी कलाम पढ़े और बाकमाल अंदाज में पढ़े। और मैं आपको बताऊं जुल्फ़िकार अली हुसैनी कि अगर नाफिया खिदमत के बारे से बात करूं तो ये वो बंदा था जो बेस से पढ़ने में मास्टर था, जिसको मलिका हासिल था कि बेस से पढ़ते कैसे, निचले सुर में पढ़ना, निचले स्केल में पढ़ना और खूबसूरती से जमा कर पढ़ना, कमाल तक पहुंचा देना, ये हर एक की शख्सियत का खासा नहीं हुआ करता। और अगर शख्सियत की आजिज़ी का बताऊं तो बहुत बड़े कमाल फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद कभी अपना नाम प्रमोट करने के लिए नहीं दिया। मैं जानती हूँ हाजी अब्दुल रऊफ साहब ARY के मालिक, उनसे इनका बहुत करीबी ताल्लुक़ था जुल्फ़िकार अली हुसैनी का। और जब ये बहुत छोटी उम्र में थे उस वक्त से ये ARY के जो ऑनर हैं हाजी अब्दुल रऊफ साहब, उनके घर जाकर नाते पढ़ा करते थे। उसके बावजूद भी मैं खुद
کیوں ٹی وی میں رہی، مگر کبھی ذوالفقار علی حسینی نے حاجی صاحب کا نام ریفرنس استعمال نہیں کیا، عز و انکساری کے ساتھ نعت پڑھی اور چلے گئے۔ کسی نے اگر سامنے بٹھا دیا ہے تو بیٹھ گئے، اور اگر پیچھے جگہ ملی تو پیچھے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ وہ بندہ تھا جو دادا صاحب پہ بھی جب سالانہ محفل میں بلایا جاتا تھا تو کبھی اس بندے نے ٹکٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی، پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ہم بہت سارے ناخوانوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آنے سے پہلے نہ صرف ٹائم مقرر کرتے ہیں، ٹکٹ کی بات کرتے ہیں، بلکہ پیسے کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لیکن ذوالفقار علی حسینی ان بندوں میں سے تھے کہ جب وہ لفافہ لے کر بھی جاتے تھے اور دادا کا لنگر جو کچھ بھی نصیب میں ہوتا تھا اسے وہ کھول کر بھی شاید اس وقت نہیں دیکھتے تھے۔ اور بڑا کمال درے نبی پہ پڑا رہوں گا۔ اور میں اپنی پرسنلی میں سمجھتی ہوں فارسی کا کلام جو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذوالفقار علی حسینی نے پڑھ دیا ہے وہ کوئی اور پڑھ نہیں سکتا۔ تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ۔ میں ذوالفقار علی حسینی کو سیوٹ کرتی ہوں اور خود خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اس جیسا باکمال کلام فارسی کلام میری نظر سے میری سماعتوں سے نہیں گزرا۔ اور اب میں التماس کرتی ہوں، درخواست گزار ہوں کہ صراط نعت کی جو نعت خواں ہیں وہ ذوالفقار علی حسینی کو خراج تحسین پیش کریں اور انہیں کی پڑھی ہوئی نعتیں آج اس محفل میں لوگوں کو محسوس کریں۔ آپ بھی سماعت فرمائیے اور درود پاک کو اپنی زبان سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔